हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएम के क्लासेस। प्रेजेंट करते हैं आपकी बार गवर्नमेंट जॉब। मैं बिंद्रेश यादव आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जेएम के क्लासेस में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हाई स्कूल से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये आज हम लोगों का प्रश्नावली 1.2 से है और आज हम लोग देखेंगे निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों को गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिएगा सॉल्व लिखेंगे। ठीक है, सॉल्व में क्या लिखेंगे 140। अब 140 का खंड करेंगे, कैसे होगा देखिएगा। एक में छोटा अंक लिखेंगे और एक में बड़ा। तो देखिएगा 2 और इसको क्या लिख देंगे 70। 2 और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक, अब ये कैसे करना है, ये चीज़ कैसे करना है तो देखिएगा ये इस तरह से, जैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो 2 से इसको कट करते हैं तो 2 7 14 0। तो ये 2 यहाँ पे और ये 70 यहाँ पे। ठीक, अब इस 70 के पास आएंगे देखिएगा, फिर इसको कट करेंगे। 2 तिया का 6 बचा, इसमें कितना 1 10 हो गया, 2 बचे 10। तो एक साइड हम क्या रखेंगे 2 और एक साइड क्या रखेंगे 35। ठीक, अब देखिएगा 35 को 3 से कटेगा नहीं, 4 से कट नहीं सकता है, तो इसको हम काटेंगे किससे 5 से। तो 5 7 कितना हो गया 35। तो छोटी संख्या क्या हमारे पास 5 है इधर और 7 इधर। तो ये बात समझ में आई आपको। देखिएगा 140 को पहले ऐसे ये जो होगा आपका ये रफ्कार हो गया, और ये जो चीज़ होगी इसको हम फेयर कॉर पे करेंगे। देखिएगा अब ऐसे लिखेंगे इसको, 140 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, इस तरह से लेंगे। देखिए 2 2 5 7, और सबसे पहले हम एक लिख देंगे, 1 गुणा 2 गुणा ऐसे तक। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे 1 2 2 कितनी बार है 2 बार। एक में किसी चीज़ का गुणा होता है तो एक ही रहता, 2 2 बार है ना, तो 2 के पावर 2 लगा दीजिए, मतलब 2 के घात 2 गुणा 5 और गुणा 7। ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बात सबको समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दूसरे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 156। तो आप ऐसे रफ कार्य करिए, 156 लिखिए, 2 से काटिए, 2 7 14 बचा कितना 15 में 1 16, 2 8 कितना हो गया 16। तो सबसे पहले देखिएगा एक तरफ 2 और एक तरफ 78। ठीक, फिर काटेंगे 2 से, 2 3 6, 1 बचा 2 9 18। एक तरफ 2 लिखेंगे और एक तरफ 39। देखिएगा 39 है, 2 से अब कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में क्या है 2 से वो संख्या तभी कटेंगी 2 से जब संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 हो। बस एक छोटा सा ट्रिक, 2 से तभी कट सकती है जब संख्या के लास्ट में इतनी इस संख्याओं में से कोई एक संख्या हो। अगर नहीं है तो उसके बाद 3 5 7 11 13 इस तरह से हम देखते हैं। देखिएगा 3 से कट करेंगे, 3 1 3 3 3 का 9। अब 13 किसी से कट सकती है नहीं, क्योंकि ये खुद एक अभाज्य संख्या है जो किसी से नहीं कटती, सिर्फ अपने संख्या से कटती। देखिए अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए 39 को क्या लिखेंगे, एक तरफ 3 और एक तरफ 13। अब देखिएगा यहाँ लिखेंगे 156 बराबर, सबसे पहले हमने बताया था पहले 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा क्या होगा 13। तो 1 2 कितनी बार है 2 बार, तो 2 पावर 2 3 गुणा 13। ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आई होगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया कीजिए, और लाइक, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करना ना भूलें। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तीसरा 38 25। यहाँ पे होता है कि जब बड़ी संख्या आती है तो स्टूडेंट्स जो होते हैं सब डर जाते हैं। डरना कुछ नहीं है, आपको हौसला बढ़ा के रखना है, क्योंकि एक कहावत है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लोग कोशिश करेंगे। देखिएगा एकदम सिंपल तरीका, कुछ नहीं करना। देखिएगा 3 8 2 5, लास्ट में क्या है 5 है, 2 से तो कट नहीं सकता है। जब 2 से नहीं कट सकता है तो 3 से देखेंगे, 3 1 3 3 दूना 6, 8 में 6 हो गया, 2 बचेगा तो 22, 3 7 21 और 3 5 15। फिर इसको कट कीजिए 3 से, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 5 15। अब देखिए 3 से क्या कट सकता है, 3 1 3 3 चौका 12 5 आ जा रहा है। जब अब 3 से नहीं कटेगा तो 5 पे जाएंगे, 5 ओवर ठीक कितना हो जाएगा 40, 2 बचा 20 हो गया और 25 हो गया।
5 पचे 25, फिर देखिए 5 से कटेगा, 5 का 5 3, 5 सत्ते 35, फिर क्या आएगा 17 का 17। देखिए कितने अच्छे तरीके से। अब इसको हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले एक साइड 3, ये वाला 3, 12 75, क्या लिखेंगे 12 75, फिर इधर आएंगे 12 75 के बाद फिर एक साइड 3 लिखेंगे, एक साइड कितना आ रहा है 425 आ रहा है। अब देखिएगा 425 को हम क्या करेंगे, 425 को जो लिखा है 425 को, तो एक साइड क्या लिखेंगे, एक साइड 5 लिखेंगे और एक साइड 85 लिखेंगे। ठीक, फिर 85 को करना होगा हमें। 85 के लिए क्या करेंगे देखिएगा, एक साइड 5 लिखेंगे, एक साइड 17 लिखेंगे। ठीक, अभी हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अब लिखेंगे 38, 25 को हम लोग क्या ले सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ये ना होगा, और गुणा 17, और पहले सबसे पहले 1 लगाएंगे। तो देखिएगा 3 कितनी बार है 2 बार, 3 के ऊपर 2, 5 कितनी बार है 2 बार, 5 के ऊपर 2, 17 कितनी बार 1 बार। तो ऐसे ही लिख देंगे। ये आपका जो है ये आंसर होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा जो है दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पे ये याद रखिएगा 17 है। ठीक है, 17 का नाम 17। यहाँ पे लाइट की जो फोकस है वो गड़बड़ है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। 5005 को हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ रफ्तार लिखिए 5005। पहले इसको देखिए 3 से, 3 एक नम 3, 2, 3 छक्के 18, 2, 3 छक्के 18, 2, 5 25 आ जा रहा, तो 3 से ही नहीं कट सकता, तो इसको हम किससे काटेंगे 5 से। 5 का 5 0 0, 5 का 5। अब देखिए ये 5 से कटने के बाद क्या होगा, ये किससे कटेगा, तो अब 5 से तो कट नहीं सकता है। उसके बाद 5 के बाद किस पे आते हैं हम लोग 7 पे। तो यहाँ पे अगर 7 लिखते हैं तो 7 एक 7, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौका 28, कितना बचा 2, 7 त्रिक 21। अब देखिए 143 आ गया। अब 7 से कट नहीं सकता है, तो 11 से देखा जाए, 11 एक 11 बचा कितना 3, तो 11 3 का 33, और ये किससे कट जाएगा 13 एक 13। कुछ नहीं करना होगा हमें, यहाँ लिखना होगा 5 और यहाँ लिखना होगा 1001। फिर 1001 को क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, 1001 को लिखेंगे एक तरफ 7 और एक तरफ लिखेंगे 143। फिर 143 को क्या लिखेंगे देखिएगा, एक तरफ 11 एक तरफ 13, बस हो गया आपका। कितना आसान तरीके से देखिएगा। 5005 को क्या लिखेंगे 1 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, तो इसमें सब संख्याएं एक बार हैं तो उतार दीजिए एक बार, और 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चूँकि ये बड़ी संख्या है। तो लिखिए यहाँ पे 74 29, 74 29 को 3 से काटेंगे, नहीं कटेगा। देख लीजिए 3 दूना 6, 1 14 हो गया, 3 चौका 12, 2 बचा 22, 3 7 21, 19 19 3 से कट नहीं सकता है। 3 के बाद 5 पे आएंगे, 5 से कट नहीं सकता, क्योंकि 5 से तभी कट सकती है जब संख्या के लास्ट में 0 हो और 5 हो। 5 से नहीं कटेगा, 7 पे आएंगे, 7 से, 7 एक 7, 7 छक्के 42, 9 बच जा रहा है, 7 से भी नहीं कटेगा। उसके बाद 9 से कट नहीं सकता है। उसके बाद किस पे आएंगे हम लोग 11 पे, 11 छक्के 66, 11 छक्के 66 6, इस तरह से ऐसे चेक करेंगे, चेक करते रहेंगे, और चेक करते करते कहाँ पे आएंगे हम लोग 17 पे आएंगे। तो 17 से काटेंगे, 17 के 17, 17 34, 17 यहाँ 51, 17 चौक का कितना होता है 68। इसमें बचा कितना आपका देखिएगा 68, 2 उधर 6, 4 इधर, 6 बचा 62, 17 34, 17 यहाँ 51, 17 चौका 68, 17 बचे कितना हो जाएगा 85। देखिएगा गड़बड़ हो रहा है, सॉरी 17 का 17 34, 17 यहाँ 68, 17 चौका 68, 17 पचे 85 नहीं 68 ही आ रहा। 4 उधर 2 उधर, 6 बचा 62 हो गया। 62 में कितना बार जाएगा 17 17 17 दूना 34, 17 तिया 51। अब देखिए इसमें से 51 को हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो कितना बचेगा आपका 11। तो आपका लास्ट में कितना हो गया 9, 19 आ गया। तो 17 के पहाड़े में कितने बार में 19 आता है 119, तो 17 7 119। यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग, इस तरह से आप लोग खोजेंगे। ठीक है, 17 से काटेंगे, 17 से काटने के बाद अब ये 17 से कटेगा नहीं, तो फिर 70 के बाद क्या आएगा 19, 19 से देखते हैं 19 दूना 38, 19 दूना 38,
43 में से हमें क्या करना होगा, 38 को माइनस करना होगा। तो यहाँ पे एक बचेगा, सॉरी 13 में 60 जाएगा, 8 5 13, 5 बचा। यहाँ कितना बचा आपका, कुछ नहीं, तो 5 और लास्ट में 7 है, तो 19 तिया का 57। अब 23 किसी संख्या से कटेगी नहीं, 23 खुद की संख्या से कटती है, 23 एक 23। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कितना, यहाँ लिखेंगे 17 और यहाँ लिखेंगे 437। फिर यहाँ लिखा जाएगा 19 और यहाँ लिखा जाएगा 23। ठीक है, बस हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा 74 29 को बराबर 1 गुणा 17 गुणा 19 गुणा 23। तो सब एक ही बार है, तो 17 गुणा 19 गुणा 23, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आपको बात समझ में आई होगी। यहाँ पे ये फैक्टर करने में थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि 17 19 23 जब खोजते हुए 17 पे जाएंगे तो कटेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। प्रश्न 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की एचसीएफ या एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, 4 ले लेते हैं और 6 ले लेते हैं। एक संख्या हमारे पास क्या है, 4 और 6। तो इसका रूल क्या होता है, एलसीएम एचसीएफ का, एलसीएम एचसीएफ का रूल ये होता है कि दो जो संख्या है इनका जो गुणा करेंगे, जो चीज़ आएगी, और इसका एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे, उन दोनों का गुणा करेंगे, सेम आना चाहिए। ये एलसीएम और एचसीएफ का क्या होता है, रूल होता है दो संख्याओं के बीच। ठीक है, सबसे पहले अगर इन दोनों का हम गुणा करते हैं, देखिएगा दो संख्याओं को गुणा अगर करें तो 4 6 कितना आ गया, 24। अब इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे 4 और 6 का, तो 2 दूना 4, 2 तिया का 6, 2 एक नम 2, 3 उतर जाएगा, 3 एक नम क्या हो जाएगा 3। तो आपका कितना आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 3, ये हमारा क्या निकल रहा है, एलसीएम। तो 2 दूना 4 तिया का 12। ठीक, अब देखिएगा 4 और 6 एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं इसका। तो यहाँ ध्यान ये देना है ना हमें, देखिएगा एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ होता है कि दो संख्या में वो सबसे बड़ी संख्या क्या है जो दोनों में कॉमन हो। अब मान लीजिए 4 है और 6 है, काटिए इसको, 2 दूना 4, 2 तिया का 6। अब ये दोनों जो संख्याएं हैं एक संख्या से कटेगी क्या, नहीं कटेगी। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या है, 2 है। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका भाग विधि से, 4 और 6, बड़ी संख्या अंदर बाहर, छोटी संख्या बाहर, 4 एक नम 4, बचा कितना 2। अब ये 4 यहाँ पे आता है, तो 2 दूना 4, ये हो गया, कट हो गया। तीसरी संख्या दोनों को अलग अलग कर लो, यहाँ 6 का निकालो, तो 2 तिया का 6, 3 एक नम 3। अगर आप 4 का निकालते हैं तो 2, 2 दूना 4, 2 एक नम 2। कौन सी ऐसी संख्या जो दोनों मिल रही है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2। तो इसका मतलब आपका एचसीएफ जो आ रहा है कितना आ रहा है, 2। तो लिखेंगे एलसीएम गुणा एचसीएफ, तो क्या आ जाएगा, 2 गुणा, सॉरी ये 12 है और ये कितना आपका 2, तो 12 दूना कितना आ गया 24। ये दोनों बराबर आ गया, तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, क्या लिख सकते हैं, एलसीएम गुणा एचसीएफ, और इसको क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन 26 और 91 का, 26 और 91 का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, संख्याओं का गुणनफल कर लेंगे। क्या कर लेंगे, संख्याओं का गुणनफल कर लेंगे। जो संख्या दिया है उसका क्या कर लेंगे, गुणनफल कर लेंगे। 26 गुणे 91, 26 और 91 का गुणा कर लेंगे, 91 और 26, 6 का नम 6, 6 नवा 54, 2 एक नम 2, 2 नवा 18, 6 4 2 6, 8 5 13 का 3 हासिल बचा 1, 1 1 2, कितना आ गया 23 66, कितना आ गया आपका 23 और 66 आ गया। अब चलते हैं
अब देखते हैं नेक्स्ट क्या देखना हमें, पहले क्या निकाल लिया जाए, एलसीएम। किसका 26 और 91 का क्या निकाल लिया जाए, एलसीएम। तो सबसे पहले 2 से काटते हैं, तो 2 एक नंबर 2, 2 3 का 6, 91 कटेगा नहीं तो 1 लिख लेंगे। अब देखिएगा 7 से देखा जाए, 7 से 13 कटेगा नहीं, 7 एक नंबर 7, 2 9, 7 3 21 13। अब 13 एक नंबर क्या कर लेंगे, 13। तो आपका एलसीएम जो आएगा, एलसीएम क्या होगा, 2 गुणा 7 गुणा 13। तो 13 से 7 दूना 14, या 7 दूना 14 और में 13 का 14 में क्या करना है, हमें 13 का गुणा करना है। 3 चौक का 12, 3 एक नम 3 1 4, 4 एक नम 4 1 2 4 4 8 1, कितना आ गया आपका 182। इसका आपका कितना आ गया, 182 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, HCF। तो HCF हम बताएं ना 2 तरीके से निकलेगा, 26 और गुणा 91। क्या करेंगे, 26 गुणा 91। कोई ऐसी संख्या जो दोनों को सेम काटे, दोनों को क्या काटे, सेम काटे। 13 से कटेगा तो 13 दूना 26, 13 सत्ते 91। और कोई ऐसी बड़ी संख्या है नहीं जो दोनों को कट कर दे। तो इसका HCF कितना आ जाएगा, HCF कितना आ जाएगा आपका 13। अब हमें क्या करना है, LCM गुणा HCF। LCM हमारा 182 आया, HCF कितना है हमारा 13। तो आप लोग गुणा कर लीजिएगा, आप लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 23 66 आएगा। तो लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे क्या, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड का मतलब इति सिद्धम, ये जो है आपका सिद्ध होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। 510 और 92 का निकालना। तो कुछ नहीं, सबसे पहले हम लोग फास्ट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना, दोनों संख्याओं को गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या करना है, 510 में 92 का गुणा करना है। 510 में क्या करना है, 92 का गुणा करना है। तो 510 में 92 का, 0 2 10, 9 0 या 0, 9 1 9, 9 5 45, 0 2 9 5 1 6 4, कितना आ गया आपका 4 6 9, मतलब 46,920। कितना आ गया, 46,920। ये हमारा क्या आ गया, दोनों संख्याओं को गुणनफल। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब हमें निकालना है LCM। किसका, 510 और किसका 92 का। 2 से कट करते हैं, 2 एक नम 2, नहीं 2 दूना 4, 2 5 2 दूना 4, 1 बचा 11 हो गया, 2 5 10 और 2 5 10। इसको निकालेंगे, 2 चौक का 8, 2 छक्की 12। फिर 2 से करते हैं तो 2 से कटेगा नहीं तो इसे उतार लेंगे। 2 दूना 4, 2 3 का 6। देखिएगा अब ये 23 से कटेगा, इससे पहले हम 5 से इसको काट सकते हैं। अगर 3 से काटा जाए, 3 8 24, 1 बचा, 3 5 का 15 और ये 23। अब इसको किससे काटते हैं, 5 से। 5 का नंबर 5, 3 हो गया, 5 7 35 हो गया और हमारा 23। 17 किससे कटेगा, सिर्फ 17 से। 17 का नंबर 17 23। अब 23 से किससे कटेगा, 23 का नंबर 23। हमारे पास LCM जो आएगा क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। तो आप लोग इसका गुणा करेंगे, ठीक है। तो इसका गुणा जब किया जाएगा तो आपका कितना आना चाहिए, देखिएगा 2 दूना 4 3 12 25 60। 60 में पहले किसका करेंगे हम लोग, 17 का। 60 में किसका किया जाएगा, 17 का। 7 0 या 0 था, 6 के 42, 1 0 या 0, 6 का नंबर 6, 0 2 6 4 10, 1020 आ गया। अब 1020 में हमें क्या करना होगा, 1020 में 23 का गुणा करना होगा। 0 6 0 3 1 नंबर 3, 2 0 या 0, 2 दूना 4, 2 0 या 0, 2 1 नंबर 2, 0 6 4 3 2। इसका मतलब कितना आ गया, 23,460। कितना आ गया आपका,
460। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया एलसीएम। क्या आ गया, एलसीएम। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। क्या निकालना हमें, एचसीएफ। किसका एचसीएफ निकालना है, 510 और 92 का, 510 और 92 का। तो ध्यान ये देना है कि कौन सी ऐसी संख्या, कौन सी बड़ी संख्या है जो दोनों संख्याओं को काट दे, कौन सी बड़ी संख्या है जो दोनों संख्याओं को। तो यहाँ पे देखना ये है, देखिएगा कौन सी ऐसी बड़ी संख्या जो दोनों को कट कर दे, तो वो 2 है। 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10 और 2 चौका 8, 2 छक्के 12। अब देखिए ये 2 से कटेगा क्या, कोई ऐसी संख्या है नहीं कि जो दोनों को काट दे। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ आपका हो जाएगा 2। एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा, 2। तो हम लोग लिखेंगे क्या, एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ हमारा 2 है, एचसीएफ क्या है हमारा, देखिएगा एचसीएफ हमारे पास 2 है और एलसीएम कितना है, 23,460। अगर दोनों का गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 46,920। वो आ जाएगा आपका आंसर। तो ये हम इसको क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, लिखना में क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। क्या लिखेंगे, एलसीएम गुणा एचसीएफ, और इसको क्या लिख देंगे, प्रूफ कर देंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्या है, 336 गुणा 54। सबसे पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या निकालेंगे, दोनों